अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक ताहिर है। मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और इन्फेक्शियस डिजीज़ जिन्हें हम आम अल्फाज में मुतअद्दी अमराज कहते हैं उन पे काम करता हूँ। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि 2019 में कोरोना के आने के बाद इसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया। उसमें लाखों लोगों की अमवात हुई और अभी भी ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बहुत ज़्यादा शिद्दत से इसकी आउटब्रेक या पेंडेमिक जिसे आप कहते हैं वो जारी है। अब बहुत सारी जगहों पे आम लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि ये किस वजह से है, ये कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल हो जाता है, इसके जो आए दिन नए वेरिएंट या स्ट्रेन आते रहते हैं, इनसे क्या मुराद है और क्या जो हमारी वैक्सीन अवेलेबल हैं या जो वैक्सीन हमें लगाई जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से वो नए आने वाले स्ट्रेन के खिलाफ आपको हिफाजत देती है या नहीं। सो मेरा ख्याल था कि एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आप लोगों को इस तरह की बेसिक चीज़ों का मुतल्लक समझाया जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बुनियादी चीज़ से, वायरस क्या होता है। जैसा कि हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई जरासीम होते हैं, हम सबको पता है। तो वायरस भी एक किस्म का जरसूमा है। ये जब इन्वायरमेंट में होता है, आम जगह पे पाया जाता है, तो ये एक बेजान चीज़ होती है। लेकिन जैसे ही इसे अच्छा माहौल मिलता है तो ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, जानदार बन जाता है। इसे मल्टीप्लाई करने के लिए किसी जिंदा होस्ट की ज़रूरत होती है। ये जानवरों में, पौधों में, इंसानों में मल्टीप्लाई करता है। इन्वायरमेंट में बाहर ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अब कोरोना वायरस पे आते हैं। कोरोना वायरस ऑलरेडी नोन, एक पहले से पता था हमें, वो उस वायरस की एक किस्म है। लेकिन ये वाला वायरस 2019 में पहली मरतबा दरियाफ्त हुआ। ये वायरस सांस के मुतल्लिका बीमारी पर पैदा करता है। तो अब इस वायरस से अब तो सारे लोगों को आइडिया है, चाइना से स्टार्ट हुआ, बाकी अभी पाकिस्तान में भी तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो कुछ लोगों में कम शिद्दत वाली, कुछ में दरमियाने दर्जे की और कुछ में बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली सांस के मुतल्लिका बीमारी होती है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों का सांस लेना दुश्वार हो जाता है, बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, इस तरह के अवामिल होते हैं। सो वायरस एक बहुत ज़्यादा कंटेजियस, जिसे मुतअद्दी कहते हैं, उस तरह का जरसूमा है। किसी भी बंदे से के कांटेक्ट से, अगर किसी एक बंदे को फ्लू हो तो रूटीन में देखा है, उसका बर्तन शेयर कर लें, उससे हाथ मिला लें तो एक दूसरे को हो जाता है। सो पहली बुनियादी चीज़ जो कि बहुत सारे जो सेहत के माहिरीन हैं वो कहते आए हैं कि मास्क यूज़ करना, इस तरह के हिफाजती इक़दाम करना, वो अभी भी उसी तरह से वैलिड है और वो करने से फ़ायदा होता है। दूसरा, स्ट्रेन्स क्या हैं। जैसे इंसानों पे, हम पे कोई हमलावर हो तो हम अपना डिफेंस करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं। तो इसी तरह जरासीम के ऊपर भी जब हम किसी भी किस्म की कदगन लगाते हैं, उनको फाइट करते हैं, उनके खिलाफ दवाइयाँ देते हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उस जरासीम में ये सलाहियत आ जाती है कि उस वैक्सीन को, उस दवाई को, उस जो भी स्ट्रेटजी हमने इख्तियार की है उसको वो बेअसर कर दे और वो उससे ना मारा जाए, उससे कंट्रोल ना हो और वो बढ़ता रहे और बीमारी पैदा करता रहे। सो इस अमल को म्यूटेशन कहते हैं। इसी से नए नए स्ट्रेन वजूद में आते हैं। जितना ज़्यादा तेज़ी से कोई इन्फेक्शन चल रही होगी उतना उसके स्ट्रेन्स के नए वजूद में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि ऐसा नहीं होता कि नया स्ट्रेन आया है तो वैक्सीन या जो भी इसके खिलाफ हमने स्ट्रेटजी अपनाई है वो मुकम्मल तौर पे बेअसर हो जाए, नाकाम हो जाए। इस वक्त जो वैक्सीन अवेलेबल है वो कुछ हद तक, कहीं पे 100%, कहीं पे उससे कुछ कम, तकरीबन सारे स्ट्रेन्स के अगेंस्ट कोरोना वायरस के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देती है। सो बुनियादी तौर पे इस वक्त चूँकि इसका कोई इलाज अवेलेबल नहीं है, जब बीमारी हो जाती है तो हमें एहतियाती तदाबीर ही फिर इस्तेमाल करना होती हैं। तो सबसे बेहतर इसके खिलाफ स्ट्रेटजी यही है कि इसके अगेंस्ट वैक्सीन करवाई जाए। अब वैक्सीन में मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो इसमें वैक्सीन जो इस बायोलॉजी को जानते हैं उन्हें पता होगा कि वैक्सीन्स लाइव होती हैं, किल्ड होती हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस होती हैं, लेकिन उससे कतन इस बात पे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी एफिकेसी
یا اس کا اثر کم یا زیادہ ہو جائے. یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں. مختلف سوسائٹیز میں مختلف طرح کے حالات میں مختلف طرح کی ویکسین یوز کی جا سکتی ہے اور مختلف مقاصد کے لیے مختلف طرح کی ویکسین یوز کی جا سکتی ہے. لیکن اس وقت جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جو آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان ویکسین لگا کے دے رہی ہے، وہ اس وقت تقریباً تمام سٹرینز کے خلاف کارآمد ہیں. سب سے امپورٹنٹ میسج یہی ہے کہ جو بنیادی احتیاطی تدابیر ہیں، لائک اگر آپ رش والی جگہ پہ جائیں تو ماسک کا استعمال کریں، باہر سے کہیں گھر واپس آئیں تو ہاتھ دھوئیں یا ہاتھ سینیٹائز کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں اور ویکسین لگوائیں. یہی کچھ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو کرونا وائرس کی انفیکشن سے بچا سکتی ہیں. بہت شکریہ.